एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 EVS चैप्टर 21 नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा भी लगेगा जब मैं एक्सप्लेन करूँगी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अंडरलाइन करवाऊँगी। आप उसको नोट कीजिएगा और याद भी कीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और नॉर्मल लाइफ के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं, कितनी हैं और इनके क्या क्या यूज़ है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सो रेडी, लेट्स स्टार्ट। We obtain things or objects of daily necessity from nature. Any object from which we gain benefit from is called a resource. हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट से चीज़ें प्राप्त करते हैं, वो हमारे नेचर से भी हमें मिलती है, जो हमारी डेली नेसेसिटी मतलब डेली की ज़रूरत के लिए होती हैं। और कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उससे जो हम बेनिफिट गेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स। The resources we obtain from nature are called nature resources। और यदि हम नेचर से कुछ रिसोर्सेज ले रहे हैं, कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कि नेचर से प्राप्त होने वाली चीज़ें कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ, जैसे हम सांस लेते हैं हवा से। वाटर वी ड्रिंक, हम पानी पीते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल वी ईट, फ्रूट और वेजिटेबल जो हम खाते हैं। वूल एंड कॉटन वी यूज़ टू मेक क्लॉथ्स, वूल और कॉटन है उसको हम कपड़े बनाने में यूज़ करते हैं। वुड एंड स्टोन वी यूज़ टू बिल्ड आवर होम्स, और हमारे घर को बनाने में जो स्टोन और वुड की हेल्प मतलब वुड और स्टोन मिलता है हमें, वो सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि इसको हम बिल्ड नहीं करते। हवा को हम नहीं बनाते हैं, जो पानी है हम उसे नहीं बनाते हैं, फ्रूट्स को हम नहीं बनाते हैं, वेजिटेबल हम नहीं बनाते हैं, कॉटन हम नहीं बनाते हैं, वुड हम नहीं बनाते हैं, स्टोन हम नहीं बनाते हैं, और वुल भी हम नहीं बनाते। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो गॉड ने गिफ्ट किया है, उसी से हमको ये चीज़ें मिलती है। दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जिसमें किसी भी इंसान का हाथ नहीं होता है, कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं होती है, दैट इज़ नॉट नेचुरल रिसोर्सेज। दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। उसे नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं जिसमें हमारा कोई भी हाथ ना हो। ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट दैम। चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब आता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसको डीप एक्सप्लेनेशन में जा रहा है ये चैप्टर। In simple term, natural resources are those resources that we get from nature, है ना। एक साधारण तरीके से यदि हम बोलें तो जो हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से जो हमें चीज़ मिलती है, उसी को नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। मिनरल्स, सनशाइन, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ETC। इनको अंडरलाइन कीजिए कि नेचुरल रिसोर्सेज में मतलब नेचर से आपको क्या क्या मिलता है। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को पता होगा नेचर से क्या क्या मिलता है, लेकिन मिनरल, सनशाइन जो एक अटेम्प्ट फटाफट आंसर देने वाला रहता है ना, उसमें बच्चा नहीं दे पाता है। तो आप अंडरलाइन कीजिए, 2 से 3 बार जब आप रीड करेंगे तो आपको एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर 2 टाइप। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो आपको पता पड़ गई है कि वो आखिर कौन सी हैं, लेकिन ये कितने प्रकार की होती हैं हम उसके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, 2 टाइप की होती है। इसे भी अंडरलाइन कीजिए, लर्न करना है इनकी डेफिनेशंस को भी, बिकॉज क्वेश्चंस इस पे आपके इसी पे डिपेंड रहेंगे। यदि आप मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ में अंडरलाइन करने के साथ साथ याद करते चलते हैं तो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। ओके, तो आपका आता है पहला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड इट मीन्स रिफिल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्स जिसको हम दोबारा से नया नहीं कर सकते हैं, दोबारा से उसको बना नहीं सकते हैं। Once they are exhausted, they will not be available any longer। यदि हमने इसका एक बार यूज कर लिया तो ये दोबारा हमें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब सेकेंड आता है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल natural resources are those that can be renewed by taking certain measure।
इसका ये मतलब होता है कि जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम कुछ निश्चित मतलब सर्टेन मीन्स निश्चित कुछ निश्चित मेजर्स के द्वारा उसको रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि उसको दोबारा से नया बना के यूज कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। हालांकि जो आपने अभी रीड किया कि जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मैंने डेफिनेशन समझे। अब इसको डीप में आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन स्टोर्ड फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स इनसाइड द अर्थ। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो रहती हैं वो हज़ारों लाखों करोड़ों साल पृथ्वी के अंदर दबी रहती हैं। वंस दे आर यूज्ड अप नथिंग मोर विल बी लेफ्ट टू बी यूज्ड। यदि एक बार आप उसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, कुछ बचता ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स दे आर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर दैम टू फॉर्म। ये एक लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। दीज इंक्लूड रिसोर्स लाइक, अब इसको अंडरलाइन कीजिए कि नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कौन सी है जिसे बनने में काफ़ी समय लगता है, तो कोल, पेट्रोलियम, मिनरल और फॉरेस्ट ETC। अंडरलाइन कर लिया। अब आते हैं some of the non-renewable natural resources like crude oil. Crude oil means होता है कच्चा तेल. Coal and natural gas are the result of the dead plant and animals being buried under the earth for million of years. देखो कुछ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स जो हैं जैसे कि कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सब कैसे बनता है? तो ये सब जो प्लांट हैं जो मर जाते हैं, डैड हो जाते हैं, एनिमल्स जो डैड हो जाते हैं, काफ़ी मिलियन ईयर्स तक ये ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं, उनसे बनता है ना। द इंस्टेंस प्रेशर एंड हीट अंडर द अर्थ टर्न दैम इनटू प्रीशियस फ्यूल। और ये इतना नीचे दब जाते हैं पृथ्वी के कि इनके ऊपर इंस्टेंस प्रेशर मतलब तीव्र प्रेशर लगता है, गर्मी आती है, मतलब बहुत हीट अंदर रहती है। उन सब चीज़ों से ये जितने भी आपकी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, ये सब दब के एक प्रीशियस फ्यूल बन जाती हैं। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, जिसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट, कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड प्लांट। कोल कैसे बनता है? कोल बनता है जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं जो हमारे अर्थ के अंदर कई मिलियन ऑफ ईयर दबे रहते हैं, और फिर इनके ऊपर क्या होता है, सैंड की लेयर और मिट्टी की लेयर चढ़ती चली जाती है, तो उससे कोल बनता है। ओके, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल दैट हैव रिमेन बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर। लेयर ऑफ सैंड एंड मड have covered their remains. Okay, next है आपका क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। अब क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम बनता है ड्यू टू द इंस्टेंस हीट, कुछ ज़्यादा ही गर्मी, मतलब कि तीव्र गर्मी एंड प्रेशर ऑन द बरीड प्लांट रिमेन, और जो प्लांट के अवशेष रहते हैं ज़मीन के अंदर उनसे। डीप वेल आर डग इनटू द अर्थ टू ब्रिंग आउट द ऑयल, और कुछ डीप वेल मतलब कुएं रहते हैं, उनको खोदा जाता है ज़मीन के अंदर ऑयल के लिए। दीज वेल आर कॉल्ड ऑयल वेल्स। इन कुएं को तेल के कुएं बोला जाता है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरीज, और पेट्रोलियम को ऑयल रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज टू मेक कुकिंग गैस, कैरोसिन, जेट फ्यूल्स ETC। अब इसको अंडरलाइन कीजिए कि पेट्रोलियम का यूज़ किस में होता है, कुकिंग गैस में होता है, कैरोसिन से होता है, और जो जेट फ्यूल में होता है। सम ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया आर, इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि आपके इंडिया में कितनी ऑयल रिफाइनरीज है, कितनी है ये तो आप बता नहीं सकते, लेकिन कुछ है उनको बता सकते हो। कहाँ है? कोच्चि, चेन्नई एंड मुंबई। मुंबई के तो सब लोग जानते ही हैं। वी ऑल्सो गेट मिनरल्स एंड मेटल्स फ्रॉम नेचर। अब हम ये भी बता दें आपको कि नेचर से हमें मिनरल और मेटल्स भी मिलता है। मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ, और मिनरल जो रहता है वो हमारी पृथ्वी के सबसे नीचे होता है। दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशन, और ये ओशन के नीचे से निकाला जाता है, इसे अलग किया जाता है। माइनिंग एंड ड्रिलिंग आर द प्रोसेस बाय एक्सट्रैक्शन। और इसको अलग कैसे किया जाता है, इसको अंडरलाइन कीजिए कि माइनिंग एंड ड्रिलिंग, इन दो प्रोसेस से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। वेरियस मेटल लाइक, मेटल कौन कौन सी होती है,
जल्दी से अंडरलाइन कीजिए, मिका, प्रॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, ये आपके मिनरल्स हैं, ठीक है। यस, ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिनरल, ये सब हमें मिनरल से मिलता है। अब आता है आपका फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वेरियस आइटम लाइक मेडिसिन। ये तो सबको पता है कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, जिन्हें नहीं पता है वो अंडरलाइन करेंगे, मेडिसिन, वुड, fruit and firewood. The wood of the some trees is used for making paper. कुछ पेड़ ऐसे रहते हैं जिनका यूज हम पेपर बनाने के लिए करते हैं। The forest provide us clean air and shade. सबको पता है कि एक पेड़ हवा को शुद्ध करता है, छाया देता है, तो उसी प्रकार जंगल भी है, पेड़ों से बना हुआ है। तो जंगल जो रहता है वो हमारे एयर को प्योरीफाई करता है और हमें शेड देता है। हमें क्या, जानवरों को देता है। बट क्रिएटिंग फॉरेस्ट टेक मच लॉन्ग, लेकिन इतना तो आप उनको ये भी पता है कि जंगल को बनाने में काफ़ी समय लगता है, तुरंत तो बनता नहीं है जंगल। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स हैव रिड्यूस्ड द फॉरेस्ट कवर ऑन अर्थ। ये जो पॉपुलेशन हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इनकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो फॉरेस्ट है वो बड़े कम होते चले जा रहे हैं। अब आपका सो यस, जस्ट वेट बेटा, यस, सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज वी कंटिन्यू टू cut the exciting ones for our use. Forests are also home to many wild animals, and plant reduction in forest has resulted in extinction of many species on earth. देखो हमको क्या करना है, फॉरेस्ट को बचाना भी है और उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाना है। और जो फॉरेस्ट है वो किनका घर है, सब बच्चे जानते हैं आजकल के वाइल्ड एनिमल्स का घर है, वहाँ इतने सारे प्लांट होते हैं। और जितनी स्पीसीज हमारी जो अर्थ में कम होती जा रही हैं, जानवरों की जितनी प्रजातियाँ कम होती चली जा रही हैं, ये सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से हो रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ मेनी स्पीसीज हो रही है। मतलब हमारे जो जितने जानवर हैं उनकी स्पीसीज खत्म होने की कगार पे आ रही हैं। तो जितना जंगल बढ़ेगा उतनी स्पीसीज भी बढ़ेंगी, और जितना जंगल कटेगा उतने बहुत सारे जानवर भी कम होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। अभी तक आपने नॉन रिन्यूएबल को पढ़ा, जिसको हम मतलब दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम ऐसा पढ़ रहे हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। Renewable natural resources are the resources that do not get exhausted or can be recreated in short span of time. These can be recycled and reused. Some examples of renewable resources are water, air, sunlight, rain and soil etc. अंडरलाइन कीजिए, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आपकी वाटर, एयर, सनलाइट, रेन, सॉइल है। इनको हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। अब किस प्रकार से, चलो पढ़ते हैं। Sunlight provides us with heat and light energy which can be changed into electricity and stored in batteries. देखो सूरज की रोशनी हमें गर्मी तो देती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एनर्जी भी देती है और इलेक्ट्रिसिटी भी देती है। आजकल तो सोलर पैनल लगने लगे हैं ना, वो सब चीज़ें तो इसी से होता है, सनलाइट से। और बैटरीज में भी इसको स्टोर किया जाता है। विंड इज अनदर रिन्यूएबल एनर्जी। अब विंड है वो भी एक रिन्यूएबल एनर्जी जो गुजरात में रहती है, कच्छ एरिया में। यदि आपने पिक्चर्स में देखा होगा, और यदि आपको याद भी नहीं है, पता भी नहीं है, तो तुरंत गूगल में जाइए, गुजरात के कच्छ एरिया में विंड मिल को आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे दिख जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा कि आखिर वो क्या है। ठीक है, विंड इज अनदर रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड for producing electricity. Windmills are also used for running floor mills and for drawing out underground water. देखो इसका दो यूज होता है, एक तो आटा चक्की भी चलती है इसे विंडमिल से, और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर भी बाहर निकाला जाता है। वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो सभी को पता है कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, पानी से जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। डैम आर बिल्ट ऑन रिवर्स एंड वाटर मिल्स आर बिल्ट नियर रिवर्स टू हार्नेस एनर्जी ऑफ वाटर टू टर्न व्हील फॉर ग्राइंडिंग व्हीट एंड प्रोड्यूसिंग फ्लोर। आपको पता है डैम जो बनाए जा रहे हैं नदियों के किनारे, वहाँ पर वाटर मिल्स को लगाया जा रहा है, और वो नदियों के किनारे ही बन रही है, जिससे वाटर की जो एनर्जी है वो किस में टर्न हो, जो पहिए रहते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, उसमें टर्न होती है। वो एनर्जी पहियों से टर्न होते हुए फिर उसके बाद आटे को
क्या करती है, ग्राइंड करती है और जो वीट रहता है गेहूं को ग्राइंड करती है और वीट फ्लोर को प्रोड्यूस करती है। अब आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रीशियस एंड सो वी नीड टू कंजर्व दैम। वी शुड यूज दैम rationally and avoid washing them. If we are not wise enough to conserve our natural resources, there will be nothing left for our future generation. नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कीमती होती है, हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमको इसे बड़ी ही चतुराई से यूज़ करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलो आखिर कैसे करेंगे। टैप शुड बी टर्न ऑफ व्हेन water is not being used. Pipe and tap that are leaking should be repaired immediately. Taking a shower leads to water wastage and therefore using a bucket for bathing save a lot of water. ये बोल रहा है कि यदि आपका नल चालू है तो उसे बंद कीजिए, अगर लीक कर रहा है पाइप और नल तो उसको ठीक करवाइए, यदि आप शावर लेते हैं तो उसको मत लीजिए, उससे पानी बहुत वेस्ट होता है, आप बकेट से पानी को यूज़ कीजिए और उससे नहाइए। Second, a plant can be watered in the evening or early in the morning so that water does not evaporate under the intense heat of the sun during the day time. ये बोल रहा है जब हम पौधों को पानी दें या तो सुबह और शाम, है ना, दोपहर में मत दें क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम हीट रहती है, बहुत गर्मी रहती है सूरज की, तो जितना हम पानी देंगे पौधों को तो कम लगेगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प सेव ग्राउंड वाटर। रेन वाटर को यदि हम सेव करते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है टू ग्रेट एक्सटेंट। रेन वाटर कैन बी यूज फॉर, और रेन वाटर का यूज़ हम कर सकते हैं, अंडरलाइन कीजिए, इरिगेशन, वाटरिंग प्लांट्स, फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग। ओके, अब आता है काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व बाय रिसाइकलिंग कार्डबोर्ड। फॉरेस्ट को भी आप कंजर्व कर सकते हैं, कार्डबोर्ड रिसाइकल हो जाता है, ओल्ड न्यूज़पेपर रिसाइकिल हो जाते हैं, ओल्ड मैगजीन रिसाइकिल हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं हम लोग और अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक कैन बी यूज्ड फॉर रीडिंग सो दैट द यूज ऑफ पेपर इज रिड्यूस्ड। ओल्ड अनयूज्ड पेपर कैन बी स्टेपल्ड टू मेक अ न्यू नोटबुक। ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आजकल आ गई हैं तो और मोबाइल्स आ गए हैं, तो इसका कहना है कि हम बुक को कम यूज़ करें, हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लें ताकि जो हमारे पेपर की वेस्टेज है वो बच जाएगी। और जितने भी हमारे पास पुराने पेपर बनते हैं, हम लोग तो करते ही हैं, शायद आप लोग भी करते होंगे, आपके नोटबुक के जितने खाली पन्ने बच जाते हैं तो आप उसको टीयर करके एक नया कॉपी बना लेते हैं, भले उसे रफ में यूज़ करें, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव्ड बाय स्विचिंग ऑफ कंप्यूटर। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी भी बचानी, वो कैसे बचानी है, आपको कंप्यूटर का बटन स्विच ऑफ करना है, लाइट फैन अगर फालतू चल रहे हैं उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस व्हेन नॉट इन यूज। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस मतलब कि जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ जाके उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप आगे कमरे में बैठे हैं या ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो आप अपना जो बेडरूम है उसकी लाइट यदि चालू है तो उसको ऑफ करिए। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। कारपूल कैन बी अवेल्ड while traveling to same destination at the same time so that less number of cars can run on the road and less fuel is burned। देखो, कारपूल मतलब होता है कि यदि एक घर में 2 फैमिलीज रह रही हैं या फिर एक घर से 4 लोग हैं और जाना सबको कहाँ है, सेम डेस्टिनेशन, एक जगह जाना है, मतलब समझ जाओ फॉर एग्जांपल शादी में जाना है तो आपके घर में 2 कार है और 2 कार हैं तो 2 कार का यूज़ क्यों करोगे, जब आप 5-6 जनों को एक डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो तो 6 लोग एक कार में एडजस्ट हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से कारपूल का यूज़ कीजिए, तो उससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा और फ्यूल भी कम लगेगा। फॉइल्स, केन्स एंड मेटल ट्रेस कैन बी रिसाइकल। अब ये जो फॉइल्स हैं, केन्स हैं, मेटल्स हैं, इनको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिसाइकिल करके हम चीज़ों को रीयूज़ कर लेते हैं। और इसके साथ ही मेरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जितना अंडरलाइन किए हो प्लीज़ उसको बार बार लर्न करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने में बहुत ही आसानी हो जाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप, मुझे लगता है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।